वेलकम बैक टू मम्मी का मैजिक। भाई जैसे कि मैंने कहा था, अब हम बनाने वाले हैं एक झटपट टॉडलर रेसिपी। कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना, एंड यूजुअली वो कहते हैं दाल का पानी पिलाओ, मैश बनाना दो, और वही खिलाना पड़ता है क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी वीक होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बड़े सावधानी से हम उन्हें सारी चीज़ें खिलाएं और इस तरह से खिलाएं कि उनको हेल्थ बेनिफिट भी हो जाए, प्लस उन्हें वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर ले। तो चलिए ऐसी ही एक रेसिपी बनाते हैं। इनफैक्ट जब अगस्त्य छोटा था ना, मैं दाल का पानी उसे कभी नहीं पिला पाई क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था। वेल, मेरे तरह चटोरा है, उसे हर चीज टेस्टी चाहिए। तो चलिए लेट्स बिगिन मेकिंग सम यमी लेंटिल सूप। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा घी। बच्चों के लिए घी बहुत अच्छा होता है, उनके बोन डेवलपमेंट के लिए। तो इस लेंटिल सूप को हम घी में बनाएंगे। जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देंगे बारीकी से कटे हुए प्याज। जैसे ही प्याज थोड़ा सौटे होने लगे, इसमें हम डाल देंगे बारीकी से कटे हुए टमाटर। इस टमाटर के मैंने बीज पहले से ही निकाल के रख दिए हैं क्योंकि हम ये सूप जो है टॉडलर्स के लिए बना रहे हैं, तो बीज थोड़ा हैवी हो सकता है उनके स्टमक के लिए, तो पहले से बीज निकाल लीजिए आप। घी की बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। मेरा तो बचपन घी में ही सब कुछ खाते हुए बीता है क्योंकि मेरी मम्मी तो सिर्फ घी इस्तेमाल करती थी। स्पेशली कहती थी कि छोटे बच्चों के लिए घी बहुत ही अच्छा होता है, एंड आई थिंक मेरे बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? आपको नहीं पता, मुझे पता है। चलिए, तो अब इसमें हम डालेंगे दो बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स का एनर्जी का शॉट। सबसे पहले इसमें हमने फाइनली श्रेड करके कैबेज डाला है, जो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है, सो इट्स वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट, प्लस इसमें ढेर सारे मिनरल्स और कैल्शियम भी होता है। अब इसमें हम डालेंगे फाइनली श्रेडेड ग्रीन स्पिनच, जो हम सबको पता है इज फुल ऑफ आयरन। ये मैंने पहले से ही अच्छे से धोया है और फिर श्रेड किया है क्योंकि बच्चों के लिए जब आप कुछ खाना बना रहे होते हैं तो आपको एडिशनल ध्यान देना होता है हाइजीन पे, सफाई पे। छोटे बच्चों को आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चों की बोन डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स। चलिए इसे थोड़ी देर पकाएंगे, हम ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, हम चाहते हैं कि सारी न्यूट्रिएंट्स इसके रिटेन रहें। तो अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली सोक किया हुआ स्प्लिट हरी मूंग की दाल, यानी कि छिलके वाली दाल। वेल, आप सेम चीज़ पीले मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं, पर आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है, वो रेगुलर मूंग की दाल खाते खाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं, हम बनाते बनाते भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें मैंने हरी मूंग की दाल को यूज़ किया है, बट हाँ छिलके वाली जो स्प्लिट होती है, बिकॉज इट्स ईजिली डाइजेस्टेबल। चलिए बस ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सीजनिंग डालते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बस अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे फॉर 2 विसल्स। चलिए अब इसे हम छोड़ देते हैं। 2 विसल्स में हमारा ये यमी लेंटिल सूप तैयार हो जाएगा। चलिए अब विसल्स तो बन गए हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? झटपट खाना, राइट? तो इसका जो प्रेशर है, इसे अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो थोड़ा और 5 मिनट लगेगा इसे खुलने में, लेकिन मैं जल्दी खुलना चाहती हूँ। सिर्फ ये जल्दी खुले इसके लिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कुक करना चाहती हूँ सब्जियों को। इसके बाद जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसे मैं पल्स करने वाली हूँ ताकि जो सब्जियां हमने इसमें डाली हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहे। चलो अब ये खुल गया हमारा दाल। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ओके, लवली। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, अलग अलग हमने सब्जियां डाली हैं। बस इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सर में डाल के पल्स कर लेंगे। लवली, अब ये ठंडा हो गया है। अब चलिए इसे यहाँ लेके जाते हैं।
ओके, साथ साथ में मेस को भी साफ करते रहना चाहिए, वरना क्या होता है कि आप पूरी कुकिंग करने के बाद जब सफाई शुरू करते हैं तो लगता है ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लीन एज यू गो. ओके, हाँ, लवली, नाइस एंड स्मूथ एंड क्रीमी इट्स लुकिंग. चलिए, अब हम लेंगे एक और पैन और बस इसे एक बार फिर से अच्छे से गरम कर लेंगे. कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे. अगर आपको लगता है कि काफ़ी थिक है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं. इसकी सीजनिंग टेस्ट कर लीजिए. देखिए इसका जो टेक्सचर है अब कितना स्मूथ हो गया है. इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. कितना कुछ इसमें हमने डाला है छोटे बच्चों के ग्रोथ के लिए. इट्स एक्सीलेंट एंड येट इट्स सो नाइस एंड क्रीमी. थोड़ा सा नमक और जाएगा. ओके, चलिए, ये सूप तैयार हो गया है. हम इसे एक सूप बोल में डालेंगे. आप चाहें तो बस डायरेक्टली ऐसे ही सूप पिला सकते हैं, एक्चुअली खिला सकते हैं. यू नो ना, सूप इज ऑलवेज ईटन नॉट ड्रैंक. You drink a juice, but you eat the soup. Okay, चलिए, इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं. या फिर थोड़ा सा मैंने ये घर का फ्रेश बना हुआ पनीर श्रेड करके रखा है, उसके ऊपर इस तरह से थोड़ा गार्निश कर देंगे. ग्रीन के ऊपर जब वाइट आप कुछ डालेंगे तो इट लुक्स इवन प्रिटियर. छोटे छोटे बच्चों की भी आईज बहुत चालाक होती हैं. ओके, अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा डॉलप ऑफ घी तो बनता ही है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है. एंड हियर यू गो, आवर यम्मी, डिलिशियस एंड हाईली न्यूट्रिशियस लेंटिल सूप तैयार है. चलिए देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप. Lentil soup. Take ghee in a pressure cooker. Add finely chopped onions, chopped tomatoes, cabbage, spinach and green dal. सौटे कर ले अच्छे से. सॉल्ट से सीजन करें. 1 कप पानी ऐड करें और प्रेशर कुक करें 2 to 3 whistles तक. Allow to cool once done. Once cooled, blend until smooth. प्योरी को एक नॉन-स्टिक पैन में हीट करें and add salt as per taste. Garnish it with grated paneer and ghee. जैसा मैंने कहा, सूप पीते नहीं खाते हैं, लेकिन पीने के लिए भी कुछ बनाया जाए, है कि नहीं? But after a short break, be back very soon because it will be time to blend. We are going to make some spicy guava.